दोस्तों क्या आप लोग भी अपने मोबाइल में आने वाले ऐड से परेशान हैं और इन ऐड से आप लोग अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को यहाँ पर कंप्लीटली गाइड करने वाला हूँ इन तमाम ऐड से आप लोग अपनी जान किस तरीके से छुड़वा सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीकाकार आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक ये मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर जो भी मैं सेटिंग्स करूंगा ना, वो तमाम की तमाम सेटिंग्स आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर एज इट इज अप्लाई करनी है। तो फिर आप लोगों के मोबाइल के अंदर जो बार बार एड्स आते हैं ना, उस झंझट से आप लोग की जान छूट जाएगी। देखिए यहाँ पर ये मेरे पास मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर बहुत ही ज्यादा एड्स आ रहे हैं। अब एड्स दोस्तों आप लोग के मोबाइल के अंदर ही कुछ ऐसी बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं, और उन्हीं के ऑन होने की वजह से आपके मोबाइल के डिस्प्ले पर बार बार एड्स आते हैं। तो वो तमाम सेटिंग्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने अपने मोबाइल पर उसको एज इट इज अप्लाई करना है। तो फिर आप लोगों के मोबाइल के अंदर जो एड्स आते हैं उस झंझट से आप लोग की जान छूट जाएगी। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर ना सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पर ये प्ले स्टोर को ओपन कर लिया है। ऊपर अकाउंट का लोगो है, आप लोगों ने यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पर एक ये ऑप्शन है प्ले प्रोटेक्ट, आप लोगों ने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। देखें दोस्तों, अगर ये ऑप्शन आप लोगों के मोबाइल के अंदर ऑफ है ना, तो इसको आप लोगों ने लाजमी से ऑन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गूगल का ये अपना प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन है जो कि तमाम एप्लीकेशन को स्कैन करता रहता है। जो कि आपके मोबाइल के अंदर कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी ना जो कि बार बार एड्स भेज रही है, तो ये प्ले प्रोटेक्ट का यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, इसको आप लोग ऑन करेंगे ना, तो वो जो एप्लीकेशन एड्स भेज रही है ना, वो आपके मोबाइल के अंदर एड्स भेजना बंद कर देगी। क्योंकि यहाँ पर ये प्ले प्रोटेक्ट का जो ऑप्शन होगा ना, वो स्कैनिंग करके उन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देगा। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर इसको जो है ना वो टर्न ऑन कर लेना है। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर ये मेरे मोबाइल के अंदर अब तमाम एप्लीकेशंस को यहाँ पर इसने स्कैनिंग करना स्टार्ट भी कर दी है, और यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है नो हार्मफुल एप्स फाउंड। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस ऑप्शन को लाजमी से ऑन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर ना क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ऊपर यहाँ पर 3 डॉट है, आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर सेटिंग्स का बटन है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से नीचे आकर आप लोगों ने साइट सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपके पास ना 2 ऑप्शन होंगे, आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इनको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। एक है पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स और एक ये है इंट्रेसिव एड्स। दोस्तों इन दोनों ऑप्शंस को आप लोगों ने लाजमी से जो है ना वो ऑफ कर देना है, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर जो गूगल क्रोम ब्राउजर की तरफ से एड्स आते थे ना, या दोस्तों फिर कुछ ऐसे एड्स आते थे जिन पर आप लोग क्लिक करते थे, वो आप लोगों को किसी अदर वेबसाइट के ऊपर लेकर चला जाता था। वो तमाम एड्स आप लोगों के मोबाइल के अंदर से ना ब्लॉक हो जाएंगे जैसे आप लोग यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर की इन 2 सेटिंग्स को आप लोग यहाँ पर ऑफ कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों सेटिंग्स ऑफ कर दी हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर कुछ सेटिंग करनी है। तो अब आप लोगों ने अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लिया है। ऊपर यहाँ पर ये बटन है, यहाँ पर ये ऑप्शन है नेटवर्क एंड इंटरनेट, आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ना आखिर के अंदर एक ये ऑप्शन पड़ा हुआ है प्राइवेट डीएनएस का। सिंपली आप लोगों ने इसको ना लाजमी से ऑन कर लेना है। इसको आप लोगों का ना ये यहाँ पर आप लोगों का या तो ऑफ पड़ा होगा या फिर ऑटोमेटिक पर पड़ा होगा। तो आप लोगों ने ना यहाँ पर इस तीसरे ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे ना, तो इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक ये छोटा सा टेक्स्ट टाइप कर देना है dns.adguard.com। इसको आप लोगों ने सेम एज इट इज टाइप करके यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने कि यहाँ पर ये डीएनएस का प्रोवाइडर होस्ट नेम यहाँ पर हमारे मोबाइल के अंदर सेव हो चुका है। अब दोस्तों अगर आप लोग अपने मोबाइल के अंदर वाईफाई नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं ना, यानी कि इंटरनेट के लिए आप लोग वाईफाई का यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन आप लोग का यहाँ पर 100% वर्क करेगा। अगर आप लोग मोबाइल का नेटवर्क यूज करते हैं, किसी सिम का नेटवर्क यूज करते हैं ना, तो उस पर ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ वाईफाई वालों के लिए है जो कि अपने मोबाइल के अंदर वाईफाई को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर ये वाली तमाम सेटिंग्स कर लेनी है। इसके बाद आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर ना गूगल के ऑप्शन को फाइंड करना है। तो आपके सामने यहाँ पर मेरे मोबाइल के अंदर ये गूगल का ऑप्शन पड़ा है, आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर ये कुछ अदर सेटिंग्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। आप लोगों ने यहाँ पर इस ऑल सर्विसेज के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है एड्स का। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। अब देखें दोस्तों आप लोगों के मोबाइल के अंदर ना एक एडवर्टाइजिंग आईडी यहाँ पर क्रिएट हुई पड़ी है, जो कि गूगल की तरफ से बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट हो जाती है, क्योंकि गूगल आप लोगों को इसी एडवर्टाइजिंग आईडी के जरिए ही आप लोगों के मोबाइल के अंदर एड्स भेजता है। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर इस डिलीट एडवर्टाइजमेंट आईडी के बटन पर यहाँ पर ये क्लिक कर देना है। देखें दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे ना, तो आप लोगों के मोबाइल के अंदर जब एडवर्टाइजिंग आईडी ही नहीं होगी तो गूगल आप लोगों को एड्स भी नहीं भेज सकेगा, क्योंकि गूगल आप लोगों को एडवर्टाइजिंग आईडी के जरिए ही एड्स भेजता है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर बैक जाना है।
अब आप लोगों ने अपने जीमेल के अकाउंट की सेटिंग के अंदर आना है। ऊपर यहाँ पर आप लोगों का जीमेल का अकाउंट नजर आ रहा होगा, आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एरो पर, और आप लोगों ने यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप लोगों के जीमेल की तमाम सेटिंग यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर ही मेरी सेटिंग ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पर इस डाटा एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। देखें यहाँ पर ना आपके पास ये तीनों ऑप्शन ऑन हुए पड़ेंगे, वेब एंड ऐप एक्टिविटी, टाइमलाइन और यूट्यूब हिस्ट्री। तो यहाँ पर ये जो खास तौर पर है ना वेब एंड ऐप एक्टिविटी, इसको आप लोगों ने लाजमी से यहाँ से ऑफ कर देना है, क्योंकि आप लोग जो भी अपने मोबाइल के अंदर सर्च करते हैं, जो भी आप लोगों की हिस्ट्री बनती है ना, उससे रेलिवेंट ही गूगल आप लोग को एड्स भेजता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी एक्टिविटी को ऑफ कर देना है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ना, वो यहाँ पर है माय एड सेंटर का। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये ऑप्शन जो है ना आप लोगों ने लाजमी से ऑफ कर देना है अपने गूगल की सेटिंग के अंदर आकर। तो मैं यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ, माय एड सेंटर के ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ से ही तमाम एड्स कंट्रोल हो रहे होते हैं। आप लोग यहाँ पर ये पढ़ भी सकते हैं, कंट्रोल द इन्फो यूज फॉर एड्स। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर ऊपर ये टर्न ऑन का बटन है ना, आप लोगों ने इस पर क्लिक करके ना यहाँ पर टर्न ऑफ का बटन आ जाएगा, आप लोगों ने यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो माय एड सेंटर का ऑप्शन है ना, आप लोग का यहाँ पर ये तमाम का तमाम ऑफ हो चुका है। यहाँ से जितने भी पर्सनलाइज्ड एड्स होते हैं ना, वो आप लोग के यहाँ से ये ऑफ हो जाएंगे। और सिंपली दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर ये जो तीन ऑप्शन है, वेब एंड ऐप एक्टिविटी, टाइमलाइन, यूट्यूब हिस्ट्री, आप लोग यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन को भी ऑफ कर दें। खास तौर पर वेब एंड ऐप एक्टिविटी को मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी टर्न ऑन का बटन होगा, आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। तो टर्न ऑफ का बटन आप लोगों के पास यहाँ पर ये पड़ा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये ऑप्शन भी जो है ना सिंपली मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जितने भी ऑप्शन थे ना, जिनकी मदद से, जो कि ये आप लोगों के मोबाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑन होते हैं, ये जितने भी ऑप्शन थे मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये दिखा दिए हैं, और इनको मैंने आपके सामने ही ऑफ किया है। देखें वेब एंड ऐप एक्टिविटी यहाँ से ऑफ हो चुका है, माय एड सेंटर भी यहाँ से ऑफ हो चुका है। तो एक मोबाइल के अंदर जितने भी ऑप्शन थे ना, जिनकी मदद से गूगल आप लोगों को एड्स भेजता है, वो तमाम के तमाम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। ये तमाम सेटिंग्स आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर एज इट इज अप्लाई कर देनी है। फिर आप लोगों के मोबाइल के डिस्प्ले पर जो बार बार एड्स आते हैं ना, वो तमाम के तमाम आप लोगों के मोबाइल के अंदर से ब्लॉक हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये तमाम सेटिंग कर चुके हैं, फिर भी हमारे मोबाइल के डिस्प्ले पर बार बार एड्स आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे मोबाइल हैं जो कि ये तमाम ऑप्शन ऑन करने के बावजूद भी आप लोगों के मोबाइल के अंदर बार बार एड्स को भेजते हैं। तो दोस्तों उससे बचने का ये तरीका है, क्योंकि यहाँ पर ना उनके सॉफ्टवेयर के अंदर ही कुछ ऐसा होता है कि आपके मोबाइल के अंदर एडवर्टाइजिंग जो है ना वो बंद नहीं होती। तो इसका तरीका ये है, आप लोगों ने गूगल के प्ले स्टोर को ओपन करना है, और यहाँ पर ना आप लोगों ने सर्च बार के अंदर आकर यहाँ पर जो है ना वो टाइप कर लेना है। तो आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है एड ब्लॉकर। जैसे यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एड्स ब्लॉकर को यहाँ पर सर्च करेंगे ना, आप लोगों के पास यहाँ पर ये डिफरेंट किस्म की जो है ना वो एप्लीकेशन आ जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कितनी ज्यादा एप्लीकेशन आ चुकी है यहाँ पर ये एड्स ब्लॉकर की। तो आप लोगों ने यहाँ पर करना क्या है, आप लोगों ने ना यहाँ पर किसी भी एक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं या आप लोग कुछ भी यूज करते हैं ना, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह कुछ भी आप लोग यूज करते हैं, तो उससे पहले ना आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, इसको अपने मोबाइल के अंदर बैकग्राउंड के ऊपर रन करना है, फिर आप लोगों ने अपने मोबाइल को यूज करना है। इससे दोस्तों होगा क्या, आप लोग के मोबाइल के अंदर जो भी एड्स आ रहा होगा ना, ये एप्लीकेशन उस एड्स को आने से पहले ही ब्लॉक कर देगा। तो इसका ये फायदा होगा आप लोगों का, अगर कोई भी सेटिंग आप लोग की वर्क नहीं कर रही ना, जो सेटिंग मैंने आप लोगों को बताई है, फिर आप लोगों ने यहाँ पर किसी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, इसको बैकग्राउंड के ऊपर आप लोगों ने रन करना है, और फिर आप लोगों ने अपने मोबाइल को यूज करना है। तो दोस्तों फिर आप लोग के मोबाइल के अंदर जो एड्स आने वाले होंगे ना, वो तमाम के तमाम ब्लॉक हो जाएंगे। अब दोस्तों एक मोबाइल के अंदर जितनी भी सेटिंग्स होती थी ना, जो कि आप लोगों के मोबाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑन होती थी, वो तमाम की तमाम मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझा दी है। अगर आप लोग अपने मोबाइल के अंदर ये तमाम सेटिंग्स ऑन कर लेंगे तो आप लोग की इस झंझट से जान छुट जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत। खुदा हाफिज।